हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरीज़ के अंदर। आज मैं बहुत अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आ गया हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी के माध्यम से ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से रूबरू होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द वाइल्ड कैट। फॉक्स एक लोमड़ी और वाइल्ड होता है जंगली, और बिल्ली एक लोमड़ी और एक जंगली बिल्ली। अ फॉक्स अ फॉक्स स्ट्रॉलिंग थ्रू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फूड came across a large wild cat। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना या घूमना टहलना, और लुकिंग का मतलब होता है देखना। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो पास्ट पार्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है दो जगह, एक ये लुकिंग और स्ट्रोलिंग। अगर हम देखें तो इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉज वर्ब इज एम आर कुछ नहीं है, तो ये इस सेंटेंस की मैन वर्ब नहीं हो सकती। इसी तरीके से यहाँ पर लुकिंग से पहले भी अगर हम देखें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर्ब विल बी, तो ये भी इस सेंटेंस की मैन वर्ब नहीं हो सकती। फॉर फूड कैम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है संयोग से मिलना। तो फ्रेंड्स, ये इस सेंटेंस की मैन वर्ब है, जो कि एक पास्ट इंडेफिनाइट का सेंस दे रही है, क्योंकि कैम की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये स्ट्रोलिंग लुकिंग अगर ये मैन वर्ब नहीं है तो इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल दो जगह और आ सकता है, दो फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। या तो ये इस सेंटेंस की जेरेंड हो सकती है, या और ये भी एक जेरेंड हो सकती है, या एक पार्टिसिपल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा दिमाग इस सेंटेंस में लगाएं, एक लोमड़ी एक फॉक्स, तो अगर यहाँ हम देखें इसके बारे में, अगर हम इसे एडजेक्टिव क्लोज की तरह थोड़ा इसको सेंस लगाएं, अ फॉक्स और हु वॉज, क्योंकि कभी कभी कुछ एडजेक्टिव क्लोज होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, इनको इसलिए इनको रिड्यूस कर दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ पर हुआ है। अ फॉक्स हु वॉज एक कंजक्शन और एक हेल्पिंग वर्ब इन्होंने ओमिट कर रखी है, यहाँ पर करी हुई है। तो एक लोमड़ी हु वॉज स्ट्रोलिंग ये एक मैन वर्ब है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव क्लोज की मैन वर्ब है। यहाँ पर इस सेंटेंस की मैन वर्ब कैम अक्रॉस है। एक लोमड़ी वो जो गश्त लगा रही थी जंगल से होते हुए, लुकिंग फॉर फूड, तो जंगल से होते हुए जो गश्त लगा रही थी वो खाना मतलब खाने की भी तलाश कर रही थी उस टाइम पे, तो ये एक पार्टिसिपल की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है, लुकिंग फॉर फूड। तो और वो कैम अक्रॉस वो किस्मत से मिली एक बड़ी जंगली बिल्ली से। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? एक लोमड़ी जो जंगल में जंगल से होते हुए गश्त लगा रही थी, उसकी लुकिंग फॉर खाने की तलाश करते हुए, खाने की तलाश करते हुए ये एक पार्टिसिपल है, किस्मत से मिली एक बड़ी जंगली बिल्ली से। हु टू वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। अब यहाँ पर भी हु यूज़ हुआ है, और टू एक एडवर्ब है जो भी का सेंस यहाँ पर दे रही है। वॉज लुकिंग वो भी तलाश कर रही थी कुछ खाने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब आया है, वो तलाश कर रही थी क्योंकि यहाँ एक पर्पस दिखाया है उसके लिए यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस वाइल्ड कैट के बारे में बता रहा है। एक तो फॉक्स पहले गश्त लगा रही थी खाने की तलाश में, और एक वो किस्मत से आके मिली उस बड़ी जंगली बिल्ली से, और वो भी तलाश में थी कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ हुआ है। As the two of them greeted each other, they began searching for food together। Greeted का मतलब होता है अभिवादन करना, नमस्कार करना, और ये सेंटेंस हमारा जैसे ही, ये भी पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है क्योंकि ग्रीट की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ हुई है। इसका मतलब होता है जैसे ही।
तो एज द टू ऑफ देम, उन दोनों ने ही जैसे ही आपस में एक दूसरे को अभिवादन किया, क्योंकि वो दो दो लोग हैं इसलिए हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो वन अनदर का यूज़ किया जाता है। दे बिगेन सर्चिंग फॉर फूड टुगेदर, तो उन्होंने पहले तो आपस में उन्होंने अभिवादन किया एक दूसरे को, फिर उन्होंने शुरू किया बिगेन सर्चिंग। सर्चिंग एक, क्योंकि बिगेन एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों ला सकती है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। सर्चिंग यहाँ पे नॉन फाइनाइट की एज अ जेरेंड यहाँ पर यूज़ हुई है, जो काम नाउन का कर रही है। क्योंकि ये नाउन है इसलिए अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी लाती है। ये फॉर और फॉर फूड टुगेदर, फॉर एक प्रीपोजिशन है और फूड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो क्या मतलब हुआ फ्रेंड, जैसे ही उन दोनों ने आपस में अभिवादन किया, उन्होंने शुरू कर दिया ढूंढना, साथ में खाना। ड्यूरिंग द हंट, हंट का मतलब होता है शिकार, हंट होता है शिकार करना, और ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है के दौरान, शिकार के दौरान। द टू न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो स्टार्टेड चैटिंग विद ईच अदर अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो शिकार के दौरान जो दो नए दोस्त थे, वो ऑल्सो का सेंस होता है भी, और स्टार्ट भी एक ऐसी वर्ब है फ्रेंड जो अपने बाद इन्फिनिटिव और जेरेंड ला सकती है। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना, तो ये एक जेरेंड यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रही है। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, जो दो नए दोस्त थे उन्होंने बात करना भी शुरू कर दिया एक दूसरे से, अबाउट अपनी पसंद और नापसंद के बारे में उन्होंने चैट शुरू कर दिया। यू नो ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट इट इज़ हाउंड्स दैट आई हैड द मोस्ट। फ्रेंड्स, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर आई है। इसको डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, ये नरेशन का एक कॉन्सेप्ट है। और ये द फॉक्स डिक्लेयर टू द वाइल्ड कैट, ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है, जो एक इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, जो लाइक्स और डिसलाइक्स उन्होंने अपने बताया। यू नो ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, तुम जानती हो, ये ताहिती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस, तुम जानती हो जंगल के सारे जानवर। इट इज़ द हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब होता है जंगली कुत्ते, जंगली कुत्तों को हाउंड्स भी कहा जाता है। दैट आई हैड द मोस्ट, तो इट इज़ द हाउंड्स, वो जंगली कुत्ते हैं जो जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। हैड होता है नफ़रत करना, तो ये इट इज़ द हाउंड्स एंड दैट आई हैड द मोस्ट, ये एक क्लेफ्ट सेंटेंस यूज़ हुआ है, जो इंग्लिश ग्रामर का एक और कॉन्सेप्ट है क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस के अंदर किसी एक चीज़ पर थोड़ा एम्फेसाइज किया जाता है, जैसे यहाँ पर हाउंड्स पर एम्फेसाइज किया है, इट इज़ द हाउंड्स। तो 4-5 कैटेगरीज होती हैं क्लेफ्ट सेंटेंस की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो धीरे धीरे जैसे आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करेंगे तो आप धीरे धीरे उनसे रूबरू होते रहेंगे। तो दैट आई हैड द मोस्ट, तो वो हाँ जंगली कुत्ते हैं जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तो ये चीज़ की फॉक्स ने ये घोषित किया, डिक्लेयर किया उस जंगली बिल्ली को। उसने बताया कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है जंगल में। द फेलाइन क्रीचर ऑल्सो नॉडेड ऑन हियरिंग दिस एंड सैड। फेलाइन का जो मतलब होता है फ्रेंड, फेलाइन वर्ड का यूज़ होता है कि बिल्ली जाति की किसी भी नस्ल के बारे में अगर हमें कुछ उसके बारे में बता रहा है तो फेलाइन का हम यूज़ करते हैं। फेलाइन के अंदर सब आ जाते हैं, लायन, टाइगर, प्यूमास और चीता, पैंथर, लेपर्ड्स, तो उसके लिए हम फेलाइन का यूज़ करते हैं। अब क्रीचर का मतलब होता है कोई भी जीव। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, जो फेलाइन क्रीचर था, जो बिल्ली जीव थी, उसने नोडिड होता है हाँ में सर हिलाना, उनने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, फेलाइन क्रीचर जो थी, वाइल्ड कैट जो थी, उनने हाँ में सर हिलाया। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुनते ही, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पर जुड़ा है, पार्टिसिपल फ्रेज वर्ब
कि आईएनजी के साथ आया है, मतलब कोई भी दो काम जब एक साथ होते हैं, उसने हाँ में सर हिलाई, क्या ये सुनते ही उसने हाँ में सर हिलाई, तो टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करा उसने। तो उसने इस फ्रेज का इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है ऑन हियरिंग दिस, एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ये सुनते ही उस बिल्ली ने हाँ में सर हिलाई। फिर दोबारा से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है, आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूँ तुम कैसा फील करते हो। तो यहाँ पर जो हाउ आया, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर हाउ एक कंजक्शन आई है जो की का सेंस हमें दे रही है। तो कुछ कंजक्शन डब्ल्यू एच फैमिली की बनती हैं सेंटेंस में जो की का सेंस निकलता है। तो इस सेंटेंस में जैसे मैं आपको बोलूँगा, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे फील करती हो, कैसे फील करती हो, ताहे तिये का सेंटेंस है, दोनों कंजक्शन हाउ आई है। और दैट को ओमिट किया जाता है, की के सेंस में हम दैट नहीं लिख सकते, नहीं तो एरर या सुपरफ्लुअस उसको माना जाता है। सुपरफ्लुअस उसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर जो एक एक्स्ट्रा वर्ड जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उस वर्ड को उस सेंटेंस में ऐड किया जाता है, उसको सुपरफ्लुअस कहा जाता है। तो यहाँ हाउ कैसे के सेंस में यूज़ हुआ है, मैं जानता हूँ कैसा तुम फील करते हो, और सेंटेंस हाउ आया है इसलिए हम उसे इंटेरोगेटिव नहीं कर सकते, जो फॉर्मेशन रहेगा बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहेगा। यू के साथ फील आता है, एस लगा नहीं सकते हम, ताए प्रेजेंट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। इवन आई कांट टॉलरेट दोज वाइल्ड क्रीचर्स, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, इवन का मतलब होता है भी। ये सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसकी पोजीशन होती है, या तो फ्रंट पर रहता है, स्टार्टिंग में रहता है, या सेंटेंस के एंड में रहता है। इवन आई कांट टॉलरेट दोज वाइल्ड क्रीचर्स, और मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वाइल्ड का मतलब होता है कपटी, मक्कार, दुष्ट और चालाक जीव को, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उन चालाक जीवों को। आगे देखिए फ्रेंड, डोंट यू वरी माय फ्रेंड, चिंता मत करो मेरे दोस्त। इन द इवेंट वी कैम अक्रॉस एनी हाउस, कैम अक्रॉस का दोबारा यूज़ हुआ है जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, और ये फ्रेजल वर्ब बनी है प्रीपोजिशन और एक मैन वर्ब से। इसका मतलब होता है किस्मत से किसी से मिलना। तो वो कहता है डोंट वरी मेरे दोस्त। इन द इवेंट का मतलब होता है जैसे किसी हालात में या किसी घटना के अंदर अगर हम किस्मत से किसी भी जंगली कुत्ते से मिलते हैं, तो आई नो ऑफ 1,000 ट्रिक्स टू रन अवे फ्रॉम देम। तो वो उससे कहता है कि आई नो एक प्रेजेंट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है किसी दो इंसान की एज इट इज़ बात को हमें एक्यूरेट रखना होता है, जो उनके कोट किए हुए वर्ड हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड को इस स्पीच के अंदर लाना होता है। तो वो उस टाइम उस बिल्ली से ये कह रहा था फॉक्स के, मैं जानता हूँ हज़ारों चालें, तरकीबें, टू रन अवे। रन अवे भी एक फ्रेजल वर्ब होती है फ्रेंड, रन और अवे ये भी एक मैन वर्ब और एक प्रीपोजिशन से बनी हुई है, और जो मैन प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस की वो फ्रॉम है, और ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं जानता हूँ हज़ारों तरकीबें उनसे भागने की, जो फॉक्स, और ये एक रिपोर्टिंग स्पीच ये होती है। ये चीज़ जो बोली ये फॉक्स ने बोली। बोस्ट का मतलब होता है शेख ही मारना, बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ करते हुए कहना, तो उनने ये बोस्टेड किया उस वाइल्ड कैट को। दे आर ऑल होपलेस बिफोर माई स्किल्स, और उसने ये भी कहा कि वो जो कुत्ते हैं दे आर ऑल होपलेस, होपलेस होता है निराश, और बिफोर, बिफोर यहाँ पर पहले का सेंस नहीं दे रहा। बिफोर का दो मीनिंग निकलते हैं, एक प्रीपोजिशन है लेकिन इसके मीनिंग दो होते हैं, या तो इसका मतलब होता है पहले, या इसका मतलब होता है सामने, मेरे स्किल्स के, मेरे गुण के और मेरे हुनर के सामने। तो उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, दे आर ऑल होपलेस, वो सब मेरे वो सब होपलेस हैं, मतलब निराश हैं मेरी स्किल के सामने, बेकार हैं बिल्कुल मेरी हुनर के सामने। The wild cat looked pleased at the fox and said, "Really 1,000 tricks." तो जो जंगली बिल्ली होती है, looked फ्रेंड्स यहाँ पर कोई एक स्टेटिव वर्ब और एक कॉपुलर वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है।
वो द वाइल्ड कैट थी लुक्ड प्लीज्ड एट, मतलब वो दिखने में खुश लगी, उस फॉक्स को देखने में खुश लगी। और जो जंगली बिल्ली थी वो काफ़ी खुश लग रही थी फॉक्स पर। और प्लीज्ड एक ऐसी एडजेक्टिव है जो अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी लाता है, तो वो फॉक्स पर काफ़ी अच्छी दिख रही थी, मतलब खुश लग रही थी। और उसने कहा रियली 1,000 ट्रिक्स, तो उसने एक सवाल पूछा उससे, सच में 1,000 तरीके चालें तुम्हें निकलने की आती हैं उसके पास से। दैट इज़ क्वाइट समथिंग माई फ्रेंड, तो उसने कहा ये तो बहुत कुछ है मेरे दोस्त। एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस इस एक मैन वर्ब की तरह यहाँ यूज़ हो रही है। आई however know of the master tricks that helps escape from hounds। however एक कंजक्शन है यहाँ पर जिसका मतलब है लेकिन फिर भी, सॉरी, आई however know of the master trick, मतलब लेकिन मैं जानता हूँ एक मास्टर ट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा माहिर, एक माहिर चाल को, तरकीब को। दैट एक कंजक्शन है, हेल्प्स एस्केप फ्रॉम हाउंड्स, और हेल्प्स एक मैन वर्ब है इस वाले क्लॉज की, दैट के बाद वाले क्लॉज की, एस्केप फ्रॉम हाउंड और हेल्प्स अप, हेल्प्स और ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो हमेशा अपने बाद एक बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कोई इन्फिनेटिव बिना किसी, मतलब उसके पहले टू नहीं होगा और सिर्फ एक बेस फॉर्म होगी वर्ब की जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। हेल्प्स की तरह जैसे मैक, गेट, हैव, लेट, ये और सी, हियर, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं इंग्लिश में जो अपने बाद हमेशा एक बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ वो माहिर ट्रिक जो मदद कर सकती है एस्केप होता है भागना, उन जंगली कुत्तों से भागने में। द फॉक्स क्लिक्ड हिज टंग ऑन हियरिंग दिस, तो जो लोमड़ी होती है अपनी ज़बान को थोड़ा हिलाती है, क्लिक करती है, आवाज़ निकालती है, टस्क टस्क की आवाज़ निकालती है ये सुनकर। ओनली वन ट्रिक हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी सेफ माई फ्रेंड, तो वो लोमड़ी उससे कहती है सिर्फ एक चाल, एक ट्रिक, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी सेफ, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड। इसका मतलब एक प्रेजेंट इंडिफिनाइट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू और एक्सपेक्ट एक मैन वर्ब की तरह यहाँ यूज़ हुई है। और टू बी का मतलब होता है होना, सुरक्षित होना, टू बी, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड उम्मीद करना, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो सेफ होने की मेरे दोस्त। सिर्फ डोंट वरी आई विल जस्ट शो यू इन वाइल, वो कहता है चिंता मत करो, मैं मैं बस तुम्हें दिखा दूंगा थोड़ी ही देर में। इन अ वाइल मतलब थोड़ी ही देर के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये एक फ्यूचर इंडिफिनाइट का सेंटेंस है। शो यहाँ पर मैन वर्ब का यूज़ हुआ है और विल एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। डू यू सी दैट पैक ऑफ हाउंड्स अप्रोचिंग अस, तो यहाँ एक बार फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हुआ है। डू यू सी, क्या तुम देखते हो, क्या तुम देखते हो दैट पैक ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ हाउंड्स का मतलब होता है झुंड, उन जंगली कुत्तों का झुंड। तो बहुत से जानवर होते हैं उनके जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है तो उनको अलग अलग किस्म के ग्रुप को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इन कुत्तों के ग्रुप को दिया है पैक ऑफ हाउंड्स, अप्रोचिंग अस, आते हुए। तो सी एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद आने वाली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर उसके बारे में कुछ कहा गया है और वो एज अ वर्ब की तरह यूज़ हो रही है वहाँ पर, तो मतलब कोई वर्ब आ रही है उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए, तो वो एक पार्टिसिपल की तरह यूज़ होती है, तो वो एक एडजेक्टिव है। डू यू सी, क्या तुम देखते हो उन
कुत्तों के झुंड को आते हुए, तो वो झुंड क्या कर रहे थे, आते हुए, हमारे पास आते हुए, अप्रोच करते हुए, आने वाले को कहते हैं अप्रोचिंग। द वाइल्ड कैट पॉइंटेड इन द डिस्टेंस, तो जो वाइल्ड कैट थी वो इशारा करती है। ये एक रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, जो जंगली बिल्ली ने दूरी पर इशारा करते हुए कहा, इशारा किया। इवन एज द फॉक्स लुक्ड इन द डायरेक्शन द वाइल्ड कैट वॉज पॉइंटिंग इन। इवन एक बार फिर भी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही उस फॉक्स ने देखा, देखा इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है उस दिशा में, वाइल्ड कैट, वेयर वेयर वॉज वाइल्ड कैट पॉइंटिंग इन, जहाँ जो वाइल्ड कैट थी वो इशारा कर रही थी। तो फॉक्स ने जैसे ही देखा उस डायरेक्शन में जहाँ वाइल्ड कैट इशारा कर रही थी। द कैट क्विकली जम्प्ड अप ऑन अ हाई ब्रांच एंड सैट प्रेटी। तो बिल्ली थी, क्विकली होता है तुरंत, जम्प्ड अप कूद गई, क्विकली यहाँ एडवर्ब है जो इस वर्ब को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कूदी तो सही, जल्दी से कूदी। कहाँ कूदी, ऑन अ हाई ब्रांच, हाई ब्रांच होता है एक ऊंची शाखा पर पेड़ की, एंड सेट प्रेटी, और अच्छे से वहाँ बैठ गई। प्रेटी का मतलब होता है अच्छे से और तरीके से, और बहुत का भी सेंस देता है। बाय द टाइम द फॉक्स नोटिस द हाउंड्स, बाय द टाइम एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है जब तक, जब तक। और इसके अलावा और भी जब तक के लिए और कंजक्शन होती हैं फ्रेंड, जैसे एज लॉन्ग एज, टिल द टाइम, तो उनका भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, क्योंकि इन सारे कंजक्शन का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इन चारों का यहाँ पर यूज़ हो सकता है। द फॉक्स नोटिस द हाउंड्स, जब तक लोमड़ी ने नोटिस किया, मतलब उसने देखा, उनको महसूस किया, नोटिस किया या ध्यान दिया उन जंगली कुत्तों पे। इट वॉज टू लेट, तो बहुत देर हो चुकी थी, और बहुत देर हो गई थी। ही ट्राइड ऑल द स्किल्स एट हिज कमांड, ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, पास इंडिफिनाइट की मैन वर्ब, सब्जेक्ट ही है हमारा। ऑल द स्किल, जितने भी उसका हुनर था, उसको जो भी उसका हुनर था, जो स्किल्स थी उसकी, गुण जो भी था, उसने इस्तेमाल करा, अपनी सारी कमांड करके उनका इस्तेमाल करा उनने। बट कुड नॉट एस्केप अ सीवियर बीटिंग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द हाउंड्स, लेकिन कुड नॉट एस्केप अ सीवियर बीटिंग, सीवियर का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, बीटिंग होता है किसी को पीटना, और एस्केप होता है बच के बाहर निकलना, बच के भाग जाना, जो ऊपर भी यूज़ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है, लेकिन वो बचा नहीं पाई, वो बचा नहीं सकी। एस्केप किसको नहीं बचा सकी, कुछ को नहीं बचा पाई, वो एक अपनी पिटाई को नहीं बचा पाई, क्योंकि एस्केप एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा एक जिरेंड का जेरेंड आता है, उसके बाद एस्केप के बाद हमेशा एक जिरेंड वर्ब का इस्तेमाल होता है जो नाउन की तरह काम करती है। तो वो उस बुरी तरीके से पिटने से अब बचा नहीं पाई, उन कुत्तों के हाथों से खुद को वो बचा नहीं पाई उस दिन। मतलब वो इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी उनको नोटिस करने में कि वो भाप ही नहीं पाई। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी, और अगर आपको कुछ भी इस स्टोरी के माध्यम से सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।